नमस्कार। अगर आपको भी sciatica है, कमर दर्द है, एक लंबा पेन, तीखा पेन आपकी लेग के अंदर, आपकी टांग के अंदर जा रहा है, सुन्नापन भी आ रहा है और आप दवाइयाँ भी खा रहे हो, आप रेस्ट भी ले रहे हो, उसके बाद भी आपका अगर पेन ठीक नहीं हो रहा है तो आप सही जगह आए हो। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों दवाई लेने के बाद भी, रेस्ट करने के बाद भी आपका पेन कम नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हो जब आपको sciatica होता है जिस वजह से आपको पेन के अंदर फ़र्क नहीं आता, या फ़र्क आता है जैसे ही उस दवाई का असर ख़त्म हो जाता है वो आपका पेन दोबारा वापस क्यों आ जाता है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब भी आपको sciatica पेन होती है या डिस्क आपकी कंप्रेस होती है, हम हमेशा जाते हैं किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। वहाँ से हमें खाने को मिलती हैं दवाइयाँ, वो टेस्ट करते हैं, उसके अंदर बताते हैं आपको कि ये मन का आपका प्रेस हुआ है, आप ये दवाई खाइए। आप जब तक दवाई खाते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं। जैसे ही आप दवाई छोड़ते हो, या तो तुरंत बाद, उसके असर के तुरंत बाद, या फिर कुछ टाइम के बाद आपको पेन दोबारा आना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको होने के बाद आपका पेन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में हम खुलासा करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत आप सबका स्वागत करता हूं फिजियो वाला डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए जब आपको sciatica का पेन है, जब आपको लेग के अंदर लंबा दर्द जा रहा है। सबसे पहली तो ये चीज़ आ जाती है कि जब भी आप मेडिसिन खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, तो होता क्या है कि दवाइयों का असर कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपको रहता है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी डिस्क काफ़ी दबी हुई है, तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपको असर रहता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड निकलता है, दवाई का असर ख़त्म होता है, तो आपका पेन बढ़ जाता है। उसके पीछे होने का कारण है एसिडिटी। अब होता क्या है, जब आप दवाइयाँ खाते हो तो दवाइयाँ आपके पेट के अंदर कर देती हैं एसिडिटी। हालांकि एसिलॉक वगैरह जैसी टैबलेट्स आपको दी जाती हैं साथ में एसिडिटी को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है पेट के अंदर। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब आपको ब्लॉटिंग होती है तो ये आपका पेन बढ़ता क्यों है। देखिए, हमारी जो ऊपर थोरेसिक वाला हिस्सा है, जो धड़ के ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर तो है हमारी पसलियाँ, ये हमारी 12 पसलियाँ, ये इसके अंदर हमारे ऑर्गन सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ पे आते हैं हमारे ऑर्गन और हमारा पेट। उसके पीछे आते हैं हमारे 5 मन के लंबर के, जहाँ पे हमारा डिस्क का कंप्रेशन होता है। तो जब भी आपको ब्लोटिंग होगी, उससे क्या होगा कि आपका पेट है वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाएगा। फूलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच डालेगा। अब वहाँ पर हमारे पेट के अंदर से एक मांसपेशी आती है जिसे हम बोलते हैं इलियोसोयास। इस मसल का काम क्या होता है, आपकी हिप को बेंड कराना, यानी कि अगर आप चलते हो तो इसी मसल की वजह से आप चलते हो। अब ध्यान रहे, ये पेट के अंदर से होकर आती है। अगर ब्लोटिंग होगी तो क्या होगा, ये मसल भी खिंचेगी, इसके साथ साथ आपकी पेट की बाकी मसल्स भी खिंचेंगी। जब खिंचेंगी तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती हैं आपके लंबर के मनकों के ऊपर, जिस वजह से अगर आपको डिस्क का कंप्रेशन है तो कंप्रेशन और बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका पेन बढ़ जाता है। अब कई लोगों की ये होती है कि सर एसिडिटी से पेन क्यों बढ़ता है, ये सब मिथ है। ये मिथ नहीं है, एक्चुअल में एसिडिटी से पेन बढ़ता है। अगर आपको sciatica है तो भी, अगर sciatica नहीं भी है, इवन आपको बैक पेन भी है, तब भी आपका वो एसिडिटी से बढ़ेगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ खिंचने वाली हैं। अब इसका हल कैसे किया जाए? इसका हल सिंपल है। आपने क्या करना है, जब जब आपने दवाई खानी है उसके साथ पानी का सेवन ज़्यादा करना है। अब होता क्या है, हम एक टैबलेट लेते हैं, टैबलेट को मुंह के अंदर रखते हैं और 2 घूंट पानी पी लेते हैं। अब इतने से पानी के अंदर आपकी जो टैबलेट है वो सोल्यूबल नहीं हो पाती, वो घुल नहीं पाती है, जिस वजह से उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपके पेट के अंदर जो आपके एंजाइम्स हैं उनके साथ रिएक्ट करती है और आपको एसिड इफेक्ट दे देती है। तो आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है। अगर आप 3-4 मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपने 1 से 2 गिलास पानी इसके साथ ज़रूर पीना है। दूसरी, हम ये गलती करते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको खाली पेट मेडिसिन बोला जाता है तो आप क्या करते हो, मेडिसिन को रखते हो मुंह पे और ऊपर से पानी पी लेते हो। ये गलती भी आपने नहीं दोहरानी है। इसका कारण क्या है, हमारे जुबान के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं सलाइवा। अब जैसे ही सलाइवा आपकी दवाई के साथ मिक्स होकर अंदर जाता है, वो आपको बहुत भयंकर परिणाम देता है। अब सलाइवा का मुख्य काम क्या होता है, ये हमारी आंतों की सफाई करता है, आपके पेट की सफाई करता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब इन एंजाइम के साथ अगर आप मेडिसिन को कंज्यूम करोगे तो
वो आपको बहुत सारे नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, आपने क्या करना है कि दवाई खाने से पहले 2-4 घूंट पानी के पी लेने हैं ताकि वो सलाइवा अंदर चला जाए। उसके बाद आपने मेडिसिन का सेवन करना है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि पानी पीते हैं। अब डॉक्टर ने हमें बोला है कि खाना खाने के बाद दवाई खानी है, हम क्या करते हैं पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम अपनी दवाई ले लेते हैं। ऐसा भी आपने बिल्कुल नहीं करना है। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। जब भी आप खाना खाते हो तो खाना पचने को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। अब क्या होता है कि आपने खाना खाया, वो आपके पेट के अंदर वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसने हीट प्रोड्यूस की हुई है। आप पानी पियोगे तो वो हीट ठंडी हो जाएगी। आप नॉर्मल भी पानी पियोगे, इवन दवाई नहीं भी खाओगे तो भी आपको ब्लोटिंग होने वाली है अगर खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो तो। इससे आपका वेट भी बढ़ता है और आपको ब्लोटिंग भी होती है। तो आप कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद उस दवाई का सेवन करें। हाँ, हल्का फुल्का खाना खाए, एक तो बिस्कुट खाया तो उसके बाद अगर आप पानी पिए तो चलता है, लेकिन खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आपको दवाई का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब दूसरी गलती क्या होती है, डॉक्टर हमेशा आपको बोलते हैं कि भाई रेस्ट करना है, आपको बेड रेस्ट करना है। अब बेड रेस्ट के टाइम पे क्या होता है, हम दवाई भी खा रहे हैं, हमारे मुंह के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और अब दवाई का जो काम होता है वो सिंपल यही है कि आपके पेन को रोकना। वो आपके जो सी फाइबर्स हैं और ए बीटा फाइबर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये फाइबर होते हैं जो दिमाग को पेन का सिग्नल देते हैं। अब ये दोनों फाइबर ब्लॉक हैं तो आपको पेन की महसूस नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, उसके बाद आप लेट रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। जब टेस्ट बड्स ख़राब हैं तो आप कुछ ना कुछ चटपटा खाना शुरू कर देते हो। जब इधर उधर का खाना शुरू कर देते हो उससे आपका वेट गेन हो जाता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब भी आप बेड रेस्ट के ऊपर, तो आपको 2 से 3 किलो या 4 किलो वज़न तो पुट ऑफ होना बड़ी आसानी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आपका वज़न बढ़ जाएगा। अब ये वज़न डायरेक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है आपकी शैटिका के लिए। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ही आपका शैटिका की प्रोमिनेंस बढ़ती जाएगी। तो वज़न अगर आप अपने बढ़ाओगे ड्यूरिंग दैट पीरियड तो आपका पेन नहीं कम होगा। अगर आपका दवाई से पेन कम भी होगा तो वो कुछ टाइम के बाद दोबारा आना शुरू हो जाएगा। उसका कारण है आपका जो एक्स्ट्रा वेट जो आपकी बॉडी के ऊपर पुट आउट हुआ है। अब इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने खाने के अंदर घर का बना खाना खाना है। हो सके तो आप सूप वगैरह पिए, हरी सब्जियां हैं उसको आप उबाल के उसका सेवन कर सकते हो। जैसे एप्पल सीडर वगैरह आते हैं, ये आपके पेट को, तो आपकी तोंद को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्रीन टी, इसका सेवन आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, ये भी आपकी चर्बी को काफ़ी हद तक कम करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप अपनी तोंद को कम करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके बाद वो लोग जो घर का खाना खाते हैं उनकी भी यही कंप्लेन रहती है कि हम तो अब घर का खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी हमें एसिडिटी रुक नहीं रही है, उसके बाद भी हमारा जो शैटिका का पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें कौन सी गलतियाँ होती हैं, अक्सर होता क्या है घर के अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ऑयल की एंट्री करवा लेते हैं। प्रोसेस्ड ऑयल आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि इसके अंदर फलाना विटामिन है, इसके अंदर फलानी चीज़ है, ये आपको काफ़ी बेहतर रखने वाली है। ऐसी ऑयल्स की जब आप घर पे लेके आते हो और ऐसे ऑयल्स में जब आप कुकिंग करते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। अब इसका कारण क्या है, जितना ही तेल, कोई भी तेल है, जितना ज़्यादा वो प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर होगा उतने ही उसके अंदर जो नेचुरल उसके विटामिन्स हैं, नेचुरल फैट है, वो उतना ही ज़्यादा कम होता होगा। जो भी ऑयल होता है अगर आप उसको रॉ फॉर्म के अंदर लेते हो तो हमारी बॉडी बनी ही इसलिए कि उस रॉ फॉर्म को पचा सके। तो अगर आप रॉ तेल लेते हो, कच्चा तेल खाते हो, अगर सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है या देसी घी हो गया, अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये आपके वज़न को कम भी करते हैं। इसका जो नेचुरल फैट होता है ये आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। वहीं अगर आप प्रोसेस्ड वाला ऑयल लेते हो तो इसके अंदर जो फैट होते हैं ये ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं जो आपको आपकी बॉडी की तोंद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपके वेट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी चिकनाहट के साथ जो फैट है वो बड़ी जल्दी से चिपकता है और जो आपका कम होने का नाम नहीं लेता। तो घर में अगर आप डालडा या वनस्पति ऑयल या कुछ प्रोसेस्ड ऑयल से कुकिंग कर रहे हो तो आप उससे थोड़ा परहेज़ करिए। उसकी जगह पर आप कच्चे तेल का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपका वेट भी कम रहेगा, जिससे आपको शैटिका के पेन के अंदर भी राहत मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर आप
लोगों का एक मिथ होता है कि देसी घी खाने से हम मोटे तो नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देसी घी और सरसों का तेल दोनों ही बेनिफिशियल हैं आपकी नर्व की माइलिन शीथ को बनाने के लिए। अब होता क्या है कि जो नर्व होती है उसके बाहर एक कोटिंग होती है जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं। अब जितनी ज़्यादा वो कमज़ोर होगी उतनी नर्व सेंसिटिव होगी, उतना ज़्यादा आपको पेन होगा। तो अगर आप इन दोनों तेल का उपयोग करते हैं, सरसों का तेल और देसी घी का उपयोग करते हो खाने में या शरीर पे लगाने में, इससे हमारी जो नर्व्स हैं इनकी माइलिन शीथ बनने में हेल्प मिलती है, जिससे आपकी नर्व स्ट्रांग होती हैं, जिससे आपका जो पेन है वो आपके कंपैरेटिवली कम रहता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए वो है वॉकिंग। अब होता क्या है कि डॉक्टर जब एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप करते क्या हैं, रेस्ट के चक्कर में ऑफिस से तो छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन घर पर आपको रेस्ट नहीं आता। आप क्या करते हो, घर के अंदर काम करना शुरू कर देते हो। कभी भी sciatica पेन के अंदर जब आपको बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो और आपकी लेग नम होनी शुरू हो जाए, उसके अंदर आपको काम नहीं करना है। उसके अंदर आप कुछ पोजेस कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इन जो एक्सरसाइजेस की वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ, आप जाकर इसके बाद इस वीडियो के बाद जाकर इसको ज़रूर देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा। ये पोजेस आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा चलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस का काम बंद कर दोगे तो उससे आपका sciatica ठीक हो जाए। आपको घर का काम भी एक बार स्टॉप करना पड़ेगा अगर आपका जो डिस्क बल्ज वो ज़्यादा है और आपका पेन काफ़ी ज़्यादा आपको तंग कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा लोग प्रॉब्लम में आते हैं कि वो छुट्टी ले लेते हैं, रेस्ट नहीं करते, जिस वजह से उनका पेन बार बार प्रोग्रेसिव होता है और बार बार वो आपको दिक्कत देना शुरू कर देता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अक्सर होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है किसी को sciatica का, उसमें लोग क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं जो अक्सर YouTube पर दी जाती है। इवन मेरी वीडियोस की भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको हमेशा अपने कोई नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को, अपने कोई नज़दीकी ऑर्थोपेडिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। पेन अगर बहुत ज़्यादा है तो YouTube के ऊपर दिखाई गई वीडियो के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि वो कोई पर्सनलाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपके लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर आपका पेन ज़्यादा है और आप कुछ ऐसी वैसी एक्सरसाइज कर लेते हो या एक्सरसाइज करते ही आपको नहीं पता वो किस तरीके से करनी है, आप थोड़ा सा भी उसको टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हो, तो आपका पेन डबल से ट्रिपल हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो पेन है वो नेचुरली ठीक हो सकता था, लेकिन आपने कुछ एक्सरसाइज की और आपको अब सर्जरी की नौबत आन पड़ी है। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो और आप YouTube के ऊपर देखकर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपके sciatica पेन के लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। सो अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको sciatica से काफ़ी जल्दी राहत मिल सकती है। आपका पेन मेडिसिन से कम तो होगा, लेकिन बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत हद तक आपके कम हो जाते हैं। सो इन चीज़ों को आप अवॉइड करके अपने sciatica पेन को कम कर सकते हो। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस के ऊपर आपको कंसल्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर आपकी सारी बात सुनी जाती है, आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको डायग्नोस बताया जाता है और उसके बाद आपको उसका ट्रीटमेंट बताया जाता है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको sciatica के अंदर हेल्प करेंगी इस पेन को ठीक करने के लिए। डाइट में आप कौन सी चीज़ें कर सकते हो, एक्सरसाइज में आप कौन सी चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।